नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक सत्य घटना सुनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से केवल 10 कदम की दूरी पर एक आश्रम है जिसमें कुछ विकलांग लोग रहते हैं। वो किसी संस्था के द्वारा चलाया जाता है। हम वहाँ पर बीच बीच में जाते रहते हैं। तो दीपावली से एक दिन पहले की बात है, हमारे मन में आया कि हम क्यों ना उन लोगों के लिए भोजन वगैरह, मिठाई वगैरह लेकर के चलें। तो हमने अपने घर में पूड़ी सब्जी और मिठाई वगैरह कुछ कुछ बनाई और उसको इकट्ठा करके वहाँ पर ले गए। वहाँ पर ले गए तो पता चला कि वहाँ पर केवल 26 लोग ही हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो हमने सोचा कि अब 26 लोग बैठेंगे, फिर हम थाली रखेंगे, फिर हम एक एक करके सब्जी, चावल, दाल जो भी है वो डालेंगे, तो इसमें समय लगेगा। तो इसलिए हमने सोचा एक काम करते हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो 26 थालियां हम पहले से ही लगा के रख लेते हैं। तो सभी लोगों ने मिलकर वो 26 थालियां लगा लीं। तो थालियां लगाई तो उसमें सब कुछ अलग अलग व्यवस्थित रखा। तो हमने उसमें नमक और मिर्ची भी रख दिया, अचार भी रख दिया। हमने सोचा किसी को नमक मिर्ची खाना होगा तो खाएगा, रख दिया, सबके सामने थाली रख दी। अब संयोग ऐसा बना कि एक थाली में नमक और अचार दोनों मिक्स हो गए। अचार का जो तेल था वो नमक में बह करके चला गया और वो अचार शायद पास में ही रखा रहा होगा। तो और संयोग से वो थाली किसी ऐसे व्यक्ति के पास में चली गई जिनकी आंखें नहीं थीं, और हम खड़े थे वहीं, हम देख भी रहे थे। जब हमने कहा कि भाई भोजन शुरू किया जाए, तो भोजन शुरू किया। मंत्र पढ़ करके सभी लोगों ने भोजन शुरू किया। भोजन शुरू किया तो जिन व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिनकी आंखें नहीं थीं, उन्होंने सबसे पहले वो पूड़ी तोड़ी, और पूड़ी तोड़ करके उनको ऐसा लगा कि ये जो अचार है ये सब्जी है। वही अचार नमक के साथ में उठा करके और खा लिया। अब हम जब तक कुछ बोलते तब तक तो वो खा चुके थे, और फिर बाद में हमने इसीलिए कुछ नहीं बोला कि आप इस निवाले को बाहर थूक दो। ऐसा हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि इनको खराब लगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को बहुत लाचार समझने लगता है यदि कोई उसको बार बार सहायता करने के लिए कहता है तो फिर हमने कुछ नहीं कहा, हम शांत रहे। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने ना वो निवाला बाहर थूका और ना ही चेहरे पर कोई भी सिकन का भाव समझ में आया। जैसे कुछ नमक खा लिया हो, खट्टा ज़्यादा खा लिया हो तो चेहरे पर एक भाव आ जाता है, वैसा कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। यदि हमारी जगह, उनकी जगह यदि हम होते या कोई और होता तो वो निवाला बाहर कर देता, और या तो फिर खा भी लेता यदि ज़बरदस्ती, तो थोड़ा चेहरे पर भाव तो आता, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल भाव नहीं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो जब भोजन पूरा समाप्त हो गया तो हमने फिर उनसे अलग से पूछा। हमने कहा, हमने देखा कि आपने नमक और वो अचार खा लिया था फर्स्ट ही निवाले में, तो आपको ख़राब नहीं लगा और आपके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं। तो उन्होंने एक बात कही, वो बात बड़ी समझने की है। उन्होंने कहा कि पंडित जी, ये जो परेशानी है ना, ये परेशानी आए दिन हमारे साथ में किसी न किसी रूप में होती रहती है। कई बार हम कपड़े धुलते हैं तो ऊपर नल रहता है, वो नल हमारे सिर में लग जाता है। कई बार हम सीढ़ी से उतरते रहते हैं तो हमारी चप्पल दूसरी चप्पल में फंस जाती है। ऐसा हमारे साथ आए दिन होता रहता है, और ये जो समस्याएं हैं यही हमारी किस्मत है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारे भाग्य में है और हमें ये भोगना है, और हम इसको भोगते हुए दुखी रहें या सुखी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही। ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अब आप और हम सोचें, बहुत सारे लोग छोटी छोटी समस्याओं से बड़े परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे हमारे ऊपर तो समस्याओं का पहाड़ आ गया। अरे भैया, पहाड़ आ गया, लेकिन उस पहाड़ को लेकर के चलने के लिए आपके पास आंखें तो हैं, उस पहाड़ को लेकर के चलने के लिए पैर तो हैं, उस पहाड़ को लेकर के चलने के लिए हाथ तो हैं।
बहुत बड़ी बात है, परमात्मा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हम कभी कभी जब वहाँ जाते हैं तो हमें बड़ा दुख महसूस होता है अपने अंदर ही अंदर, और हम मन ही मन में परमात्मा को बड़ा धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन एक बात हम ये भी समझते हैं कि आप दुखी होकर के किसी भी व्यक्ति की समस्या को ख़त्म नहीं कर सकते। किसी का यदि खराब समय चल रहा है या फिर किसी को बहुत बड़ी परेशानी है, तो आप उसकी सहायता करके उसकी समस्याओं को ख़त्म नहीं कर सकते, आप चाहे कुछ भी कर लें। हाँ, आप थोड़ी उसकी सहायता कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसका समय नहीं बदल सकते। आप कुछ भी कर लें तो आप केवल दुखी हो सकते हैं, और दुखी होने के बाद में थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर, आप खुद भी लाचार हैं। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पैर ना हो और हम दुखी हों, तो हम दुखी होकर करेंगे क्या? हम दुखी होकर के यही कर सकते हैं कि उसको एक प्लास्टिक का पैर लगवा देंगे। दुखी होकर कितना कर सकते हैं कि व्हील चेयर ला के दे देंगे, और तो ये तो नहीं कर सकते ना कि हम पैर ही उसका निकाल दें। ये लाचारी है बहुत बड़ी। लेकिन हाँ, इन चीज़ों से एक चीज़ हम ज़रूर समझ सकते हैं कि यदि आप सही हैं, शारीरिक रूप से ठीक हैं, तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि यदि आपके आसपास में कोई ऐसा जगह है जहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो आप वहाँ जाइए। हमारे पास में है, हम जाते रहते हैं वहाँ पर। और एक और बड़ी अच्छी घटना हमारे साथ में एक बार वहीं पर हुई थी। हम जाते थे हमेशा, तो जैसे ही उन लोगों से मिलते थे तो वो एकदम हमको पहचान जाते थे। तो हमने उनसे पूछा कि आप हमको पहचान कैसे जाते हैं, आपकी तो आंखें नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में एक अंगूठी, हमारे हाथ में एक अंगूठी थी। उन्होंने कहा, एक आपके हाथ में जो अंगूठी है ना, हम इस अंगूठी से पहचान जाते हैं। तो एक बार हम उस अंगूठी को निकाल करके फिर पहुंच गए, तो फिर भी वो पहचान गए। तो हमने कहा, आज आप कैसे पहचान गए, हमारे हाथ में तो आज अंगूठी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप जो अंगूठी पहनते थे ना, उस अंगूठी का निशान आपके हाथ में बन गया है। बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं ये लोग, बहुत प्रेमी होते हैं। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है या फिर कोई ऐसा स्थान है, तो वहाँ पर जाइए, लोगों की सहायता करिए। नमस्कार।